तो कैसे हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ये कस्टम कर्सर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML के अंदर फर्स्ट एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको आईडी दे रहा हूँ कर्सर का। उसी के अंदर यहाँ पे मैं एक और डिव एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको क्लास दे रहा हूँ पॉइंटर का। तो अब CSS में जाते हैं, उसको स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आईडी कर्सर उसको सिलेक्ट कर लिया है, उसको यहाँ पे मैंने पोजीशन फिक्स दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट 50 पिक्सल का दे दिया है और उसके अंदर यहाँ पे मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल का दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को एलिमेंट देखने को मिल रहा है स्क्वायर में। इसको सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए बॉर्डर रेडियस 50% दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन दे दिया है सो दैट जैसे हम लोग मूव करेंगे तो ये स्मूथली मूव होएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर के पॉइंटर को सिलेक्ट करेंगे, उसको मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, विड्थ और हाइट 20 पिक्सल का दे दिया है। तो ये जो बॉक्स है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है पॉइंटर। फिर उसको सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए बॉर्डर रेडियस 50% दे दिया है। अब इसको ये जो छोटा सर्कल है इसको बड़े सर्कल के अंदर सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%। तभी भी सेंटर में नहीं हुआ है क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मूव हुआ है। इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट देता हूँ, -50% फ्रॉम एक्स, -50% फ्रॉम वाई। तो अब ये प्रॉपरली सेंटर हो गया है। और इसके साथ साथ इसके अंदर ट्रांजिशन दे देते सो दैट ये भी स्मूथली मूव हो जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कर्सर जो पॉइंटर है उसके ऊपर हम लोग स्केल क्लास डिफाइन करने वाले हैं। तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करने वाले हैं। तो जब भी पॉइंटर के ऊपर स्केल क्लास ऐड होगा तो यहाँ पे हम लोग उसका विड्थ और हाइट इंक्रीज़ कर देंगे अप टू 50 पिक्सल। तो अब जावास्क्रिप्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्सर को सिलेक्ट कर लिया यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे मैंने आईडी से सिलेक्ट कर लिया है और जो कर्सर के अंदर पॉइंटर है उसको भी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाएंगे माउस मूव। तो जैसे मैं माउस मूव करूँगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि मेरा माउस एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इवेंट जो है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स मेरे को बताएगा कि लेफ्ट साइड से कितना मूव किया है और इवेंट डॉट क्लाइंट वाई मुझे बताएगा कि टॉप साइड से कितना मूव किया है। और यहाँ पे मैंने 25 पिक्सल इसीलिए माइनस किया है क्योंकि जो हम लोग का कर्सर है उसका जो डायमेंशन है वो 50x50 है। तो यहाँ पे मैंने हाफ इसीलिए मूव किया क्योंकि जहाँ पे भी मेरा कर्सर रहेगा उसके सेंटर में ये कर्सर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने हाफ माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्सर का जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट कर देंगे एक्स वैल्यू से, कर्सर का जो टॉप प्रॉपर्टी है उसको सेट कर देंगे वाई वैल्यू से। तो जैसे भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये उसके साथ साथ मूव हो रहा है। अब इसके अंदर के जो बबल है उसको एनिमेशन देने के लिए यहाँ पे हम लोग माउस डाउन इवेंट को यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे मैं माउस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली पॉइंटर के ऊपर क्लास ऐड कर दूंगा स्केल, जो कि इसका वैल्यू है विड्थ और हाइट का, वो इंक्रीज़ कर देगा। सिमिलरली जैसे मैं माउस अप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और फंक्शन लिखना है जिसके अंदर यहाँ पे मैं उसका जो क्लास है वो रिमूव कर दूंगा। तो जैसे अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो क्लास ऐड हो जाता है और माउस अप करने के बाद ये क्लास रिमूव हो जाता है।